आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10 का VVI ऑब्जेक्टिव मैथ ऑब्जेक्टिव, जो कि बिहार बोर्ड हर एक साल पूछ रहा और इस बार 2025 में ऐसा ही प्रश्न या इसी से रिलेटिव आपका प्रश्न पूछा जाएगा, जो कि बहुत ही VVI ऑब्जेक्टिव है, जो हम आज आपको बताने जा रहे हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि आपको अच्छा तरह से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई d और ऊंचाई h है तो घनाभ का आयतन बताएगा। ठीक है, याद रखिएगा कि घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, यानी लंबाई क्या दिया हुआ l, चौड़ाई क्या दिया हुआ b और ऊंचाई क्या दिया हुआ h। तीनों को गुना कर देंगे तो आ जाएगा LBH, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। ठीक है, इसका हल करके और देखना है ऑप्शन ए आता है, बी आता है या सी आता है। तो हल करने के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए लिख देते हैं tan 10, उसके बाद लीजिए tan 80, ताकि दोनों को जोड़ने पे 90 हो जाना चाहिए। tan 15, tan क्या करने 75, एक को छोड़ना है, एक को तोड़िए, एक को छोड़िए, एक को तोड़िए, यानी tan 10 रहेगा और tan 90 माइनस हो जाएगा जाकर के 10, यानी 10 घटाएंगे तो आपको कितना देगा 80, यानी कितना घटाने पे उतना आ जाएगा। याद रखिएगा tan 15, tan 90 माइनस 15, 15 जब घटेगा आपको 75 आ जाएगा। तो tan 10 डिग्री और tan का उल्टा होता है cot, यानी tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot थीटा, यानी थीटा के मान आपका कितना है 10 डिग्री। ठीक है, tan 15 डिग्री और उसी प्रकार आपको tan का उल्टा क्या आ जाएगा cot 15 डिग्री, क्योंकि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है cot थीटा, इसका आ जाएगा cot थीटा। आप देख लीजिएगा फार्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर आपका 1 होता है। तो यानी आपका थीटा का मान समान है। ठीक है, तो इसका वैल्यू 1 आएगा, इसमें भी थीटा का मान समान है और यहाँ फार्मूला होता है tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। तो ये tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर यहाँ भी आपका 1 हो जाएगा और 1 को गुना करेगा कितना आएगा 1 आएगा, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। देखिए, द्विघात समीकरण के नियम होता है x स्क्वायर प्लस b x और प्लस c बराबर 0, यानी अगला के घात 2 होना चाहिए, बाद वाला को 1 और जो लास्ट वाला रहना चाहिए वो आपका अचर पद रहना चाहिए। ठीक है ना, तो आप इसको हल कर लीजिएगा, ऐसे कहिए तो इसको हम हल करके दिखा देते हैं। चलिए देखिए किस तरह से होगा। तो आइए आपका ऑप्शन सी आएगा और इसको हल करके भी दिखा देते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2 और इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर माइनस 2 एक का मान होगा 3b का मान हो जाएगा x, के बाद हो जाएगा x स्क्वायर, उसके बाद दिया प्लस 4। ठीक है ना, इसके बाद आपका प्लस 4 है, तो आपका आ जाएगा 3x स्क्वायर और उसके बाद आ जाएगा 2 3 दिया 9 और 3 में 6 x स्क्वायर 4 के 4। अगर इधर x स्क्वायर प्लस में है, इधर आकर माइनस हो जाएगा, यानी 3 में से जब 1 हटेगा तो बचेगा 2x स्क्वायर। 9 4 13, ये जाके 13 अगर, तो इससे पहले आप इसको लाइए। ठीक है ना, यानी माइनस इधर आ जाएगा क्या जाएगा प्लस। ठीक है, उसके बाद आपका ये 2 है और 9 4 13, यानी 2 में से इधर प्लस ही बट आएगा तो माइनस होगा, बराबर का आ जाएगा तो 13 इसमें हट जाएगा तो आ जाएगा आपका -11 बराबर 0। तो इसका नियम कहता है द्विघात समीकरण उसी को कहा जाता है जो a x स्क्वायर प्लस b x प्लस c बराबर 0 के रूप में है, जो कि आपको आ गया। इसलिए ऑप्शन आपका क्या हो गया सी, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक बेलन और एक शंकु का आधार समान है, उनकी ऊंचाई भी समान है, उनके आयतनों का अनुपात निकालें। तो याद रखिएगा बेलन का जो आयतन था वो था पाई आर स्क्वायर एक्स। ठीक है,
इसमें त्रिज्या और ऊंचाई दोनों समान है, दोनों में, ठीक है ना, शंकु में भी और आपका बेलन में भी। तो शंकु का क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर, इससे कट जाएगा, ठीक है। अब जो ये 3 है ऊपर चला जाएगा, ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको देख लीजिए, आपको अनुपात में लिखने का रहा था, तो अनुपात बराबर होता है, यानी ध्यान दीजिए अनुपात को रख दिए हैं, शंकु का आयतन नीचे रखा हुआ है और बेलन का आयतन ऊपर, यानी बेलन का आयतन बटा शंकु के आयतन। इसका अनुपात में अगर मान निकालेंगे तो आएगा 3:1 आएगा, ठीक है ना, 3:1, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि साइन 90 माइनस, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या आएगा, याद रखिएगा साइन के अपोजिट कॉस होता है, ठीक है ना, यानी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉस थीटा, ठीक है ना, कॉस थीटा आ जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है प्रश्न 6 का हल हो गया, ठीक है ना। और उसके बाद 3 4 हो गया, 1 हो गया, 5 छूट गया। चलिए 5 को हम बता देते हैं, 5 जो हल बता देते हैं, तो कह रहा है कि x अक्ष पर बिंदु जो बिंदु a -a, 0 और b 5, 0 से समान दूरी पर है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं कि इसको, इस दूरी को मान लेते हैं p, ठीक है ना, यानी p बराबर मान लेते हैं x, 0। आपको ये बराबर दिया हुआ है, यानी a जो आपका बिंदु है -a, 0 और b है आपका 5, 0। इसमें निकाल देना है pa के स्क्वायर बराबर pb के स्क्वायर, ठीक है। तो p में से घटा दीजिए का मान, यानी x में से घटा देना है -1, माइनस में से आपको क्या आ जाएगा प्लस हो जाएगा, 0 में से घटा देना है 0। इस तरह से फिर p में से b का मान घटा दीजिए, x में से घटा दीजिए 5, 0 में से घटा दीजिए 0। फिर ये आपका जो है आ जाएगा जा करके a स्क्वायर प्लस 2, a का मान हो जाएगा x और b का मान 1, 0 0 में से घट जाएगा, कहानी घटा, और आपका 1 स्क्वायर सिर्फ रहेगा, यानी ये आपको टूट गया, ठीक है। इसको देखिए, इसको जो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 2, a का मान आपका हो जाएगा x और b के मान 5 होगा, 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये तो कहानी खत्म हो जाएगा, क्योंकि 0 में से 0 घटेगा, कुछ नहीं बचेगा। तो इसको जब गुना करेंगे, यानी x स्क्वायर है, इसको जब गुना करेंगे तो आ जाएगा आपको 2x, यानी 1 2 x स्क्वायर 5 × 10x और 5 5 25। इधर प्लस अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, कि आपका ये बच जाता है जाकर के 2x, यानी प्लस है माइनस है, इधर आ जाएगा क्या हो जाएगा प्लस x, और इधर आपका 25 है, इधर प्लस है, ये बढ़ जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, यानी 10 दोबारा x, इधर हो जाएगा 24x, और निकाल देंगे 24/12, 12 दिन क्या हो जाएगा 24, जो कि आपको माना गया, यानी p बराबर इसको माने थे, p बराबर कितना माने थे, माना था p बराबर x, 0, जो कि x का स्थान पर आपको 2 आ गया और पीछे क्या है 0, यानी आगे 2 और पीछे 0, जो कि ऑप्शन आपको किस में मिल रहा है, बी में मिल रहा है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न 6 भी हल कर दिए हैं, ठीक है, और 5 भी कर दिए, 5 छूट गया था उसको भी हल कर दिए। अब 7 देखिए, 5 6 भी हो गया, अब 7 देखिए, तो 7 का निम्नलिखित में कौन परमेय संख्या है, देखिए परमेय संख्या कब पाएंगे, जो संख्या p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परमेय संख्या कहते हैं, यानी इसको नहीं लिखा जाएगा इसलिए परमेय संख्या नहीं होगा, इसको नहीं लिखा जाएगा इसलिए नहीं होगा, इसको भी नहीं लिखा जाएगा ये भी नहीं होगा, इसको जब काटेंगे तो आपका जो 2 बचेगा वो परमेय संख्या के रूप में लिखा जाएगा, इसलिए ऑप्शन क्या हो गया सी हो गया, ठीक है। अगला देख लीजिए, कह रहा है 8वां प्रश्न, सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो कॉट थीटा बराबर क्या, ठीक है। इसको बात तो याद रखिएगा कि जो सेक थीटा बराबर होता है आपका होता है, सेक थीटा बराबर आपको दिया हुआ है 13/12, ठीक है। तो ए जो आपका होता है वो होता है h/b, h/b, ठीक है, h/b, यानी आपको h पता है b पता है, p नहीं पता, पहले b को निकालिए, तो यानी 13 के स्क्वायर कर दीजिए, यानी फार्मूला होता है h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यानी 13 के स्क्वायर, ठीक है, और 12 के स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 169, ये आ जाएगा आपका 144, 169 में से 144 जब घटेगा आ जाएगा 25, 25 का कितना था 5, तो आपको क्या कर रहा था निकालने कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर होता है आपका
कॉट थीटा और आपका हो जाएगा जा करके बी बटा पी, यानी कॉट थीटा बराबर बी बटा पी, ठीक है ना, बी बटा पी हो जाएगा, ठीक है। तो आपका बी का मान कितना दिया हुआ है, तो ध्यान जरा दीजिए, बी का मान आपका 12 है, ठीक, और बी का मान क्या है 12 है, और बी का मान अभी निकाल दिए कितना 5, यानी 5 बटा 12, जो कि ऑप्शन किस में मिल रहा है, सी में मिल रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न अगला कह रहा है, यानी नंबर प्रश्न, किसी वृत्त पर बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, याद रखिएगा बाह्य बिंदु से जो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है वो आपका कितना, ठीक है। अगला कह रहा है 10वां प्रश्न, बिंदुओं ए 3,4 और बी -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक निकालिए। मध्य बिंदु का जब भी नियामक है आगे आगे को जोड़ करके दूसरे भाग कर दीजिए, पीछे पीछे वाला को जोड़ के दूसरे भाग कर दीजिए। जैसे देख लीजिए 3 में -3 को जोड़ेंगे बटा 2 कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आपका हो गया 4 + 8 बटा 2 करेंगे, इसमें सब घटेगा 0 बटा 2 आ जाएगा, 8 4 12 बटा 2 आ जाएगा, ठीक है। इसमें जब भागा देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें जब भागा दीजिएगा कितना आएगा 6, यानी 0,6 0,6, ठीक है ना, 0,6। तो आपको ऑप्शन किस में मिला है, डी में, ठीक है, डी में मिला। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक घटना की क्रियाता नहीं हो सकती, याद रखिएगा आपका दिया हुआ 2 -5 यानी 0.5 फिर 0.7 फिर 15% दिया हुआ है, तो माइनस किसी घटना की प्रयोक्ता नहीं होती है, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और छोटी अभाज्य संख्या का मसा क्या हो, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि सबसे छोटी भाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या का जो मसा है वो आपका कितना हो जाएगा, तो देख लीजिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका होता है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या भी आपका क्या होता है 2, और ये दोनों में जब मसा जब निकाल दीजिएगा, ठीक है ना, हर समय इसका जब मसा निकालिएगा भाज्य संख्या आपका 4 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें जब मसा आपका लेगा तो 2 दूना कितना आएगा 4, क्या हो जाएगा कट जाएगा, ठीक है ना, 2 दूना 4 हो गया यानी कट गया, इसका आंसर कितना है आपका 2 आ रहा है, ठीक है ना 2। अगला प्रश्न कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर आपको sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है ना। यही प्रश्न हल हो गया। अगला कह रहा है प्रश्न 14, 2 4 x, y में रैखिक समीकरण ax + by + c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल संभव है, तो याद रखिएगा इसका जो है हल अनगिनत होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रश्न 15, समांतर श्रेणी 1, 4, 7, 10 का कौन सा पद 88 है, तो याद रखिएगा इसमें जो प्रथम पद आपका है a बराबर आपका 1 आ गया, यानी प्रथम पद को ये बोलते हैं, ठीक है ना। सर्वंतर निकालना रहेगा यानी d निकालना है, तो दूसरे में से घटा दीजिए, यानी घटने का कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। उसके बाद आपको अंतिम पद आपको दिया हुआ है, यानी dn बराबर आपको कितना दिया हुआ है 88, dn बराबर 88, तब फार्मूला रख दीजिए कि dn बराबर 1 + n - 1 * क्या होगा d, तो dn का मान कितना 88, प्रथम पद 1 हो गया, n का मान पता नहीं है, d का मान कितना आ जाएगा 3, 88 के 88 हो जाएगा, 1 के 1 आएगा, इसमें गुना कर दिए 3n आ जाएगा 3, इसमें से घट जाएगा तो आपका आ जाएगा कितना आ जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 88 बराबर इसमें घटेगा तो -2 + 3n, इधर माइनस ही पड़ जाएगा प्लस होगा, यानी 88 और फिर जब जोड़ देंगे 90 3n, n बराबर जब निकालेंगे तो 90 में भागा जब देंगे कितना से 3 से, तो कितना देगा 30 या 90, यानी इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा जा करके, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 30, ठीक है, ऑप्शन कौन सी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3 -5 किस पाद में स्थित है, तो याद रखिएगा प्रथम पाद में होता है आपका, इसको बोलते हैं प्रथम पाद, इसमें होता है प्लस प्लस, ठीक, दूसरा में होता है माइनस प्लस, ठीक है ना, ये आपका दूसरे पाद है, ठीक है ना। तीसरे तो तीसरा में होता है आपका माइनस माइनस, ठीक है, माइनस माइनस होता है, और चौथा में होता है आपका प्लस और माइनस। तो कह रहा है प्रश्न क्या
कि -3 और -5 यानी दोनों माइनस है, तो दोनों माइनस कौन पाद में मिल रहा था आपको? तृतीय पाद में मिल रहा है, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, ऑप्शन सी तृतीय पाद। ठीक है, तृतीय पाद हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री का मान बताने का है। ठीक है ना, याद रखिएगा 2 cos स्क्वायर 60 डिग्री, याद रखिएगा 2 के 2 cos स्क्वायर 60 का मान कितना होता है? 1/2 इसको स्क्वायर करेंगे 2 के 2 हो जाएगा और 2 दूना 4, 2 दूना 4 ही कट जाएगा, 1/2 कितना आएगा? 2 आ जाएगा। यानी इसका जो ऑप्शन है आपको आ जाएगा 1/2, यानी ऑप्शन डी आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न 18 देखिए। ठीक है ना, 18 प्रश्न क्या कर रहा है? 18 प्रश्न कर रहा है निम्न में से किस विभाज्य बहुपद के शून्य का योगफल 3 तथा -10 होगा। याद रखिएगा शून्यकों का योगफल बराबर होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए। ठीक है ना, तो आपका जो है शून्यकों का योगफल दिया हुआ है 3, माइनस यहाँ चला जाएगा अल्फा गुणे बीटा सी बटा ए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको दिया हुआ है -10, इसका नीचे कुछ नहीं देख है 1 है। ठीक है, तो आपको लिख देना, यानी ए बराबर आपका 1 आ गया, बी बराबर -3 आ गया और सी बराबर -10। तो फार्मूला इसका होता है द्विघात बहुपद का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ए तरफ का कितना चलेगा 1 का 1 से गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, बी तरफ का कितना चलेगा -3 यहाँ जाएगा 3x। ठीक है, और सी तरफ चलेगा -10। ये आपको ऑप्शन दिया हुआ है सी में। ठीक है, अगला प्रश्न दिया हुआ है इतना इतना के बीच की दूरी, तो देख लीजिएगा जब भी बीच की दूरी निकालना है तो आगे आगे वाला में से घटा दो और पीछे पीछे वाला में से घटा दो। यानी आपको दिया हुआ है 2,3 और उसके बाद दिया हुआ है और -2,3। ठीक है, तो 2 में से 2 को घटाइए। ठीक है, रूट डाल देना है, तो घटाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 में से 3 को घटाइए। ठीक, तो ये आ जाएगा आपको 4 से कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा जा करके प्रश्न आपको है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 इसमें से घट जाएगा आ जाएगा इसका 4 आ जाएगा, आ जाएगा 4, 4 का स्क्वायर कर देंगे 4 से कितना आ जाएगा 16, 4 से को 16 हो जाएगा। ठीक है ना, जब 4 से जब 16 हो जाएगा तो देख लीजिएगा इसमें से इसको घटाइए और इसमें से इसको घटाइएगा। ठीक है, तो 16 का वर्ग कितना आता है 4 आता है, 16 का वर्ग कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन आपका कौन सी में दिया हुआ है? ऑप्शन आपका बी में दिया हुआ, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। ठीक है ना, ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, अगला देखिए। अगला प्रश्न कह रहा है कि माध्य निकाले यदि 3, 4, 5, 17 तथा एक्स का मान अच्छा हो तो एक्स का मान निकालिए। इसको कुछ नहीं करना है, माध्य में क्या होता है सबको जोड़ करके और भागा दे देना, जितना संख्या रहेगा उतना। इसको भागा देते हैं, यानी 3 प्लस 4 प्लस और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका 5 प्लस 17 प्लस। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा एक्स 1 2 3 4 5 बटा कर दीजिए 5, इसका मान कितना दिया है आपको? मान आपको 6 दिया हुआ है, कर दीजिए 6। ठीक है, अब इसको जोड़ दीजिए तो आपका आ जाएगा 4 3 7 7 5 12, यह आ जाएगा आपका कितना 29 प्लस कितना जाएगा x आने होगा 6 5 30। ठीक है, x बराबर 30 में से जब 29 घटा दीजिएगा तो x बराबर कितना आएगा a, जो कि आपका आंसर ए में दिया हुआ है, ऑप्शन आपका ए हो गया। इस तरह से आपका पार्ट ये जो आपका है पार्ट 4 है, पार्ट 4 इससे पहले पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया, ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है ना, तो इस तरह से लगातार मेरा वीडियो आते रहेगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। ठीक है।